हम भी चाहते हैं कि हमारा गांव एक सभ्य हो, एक संस्कारी हो और शिक्षित हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि गांव के लोग ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो और अपने आने वाली पीढ़ी को एक सभ्य और संस्कारी बनाए। मानव एक समान होने पर आप अपने समस्याओं से निजात पाएंगे। जो शील अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा। जो जिसको गुरु मानता है उसका पूर्णिमा जब मनाता है तो उसको गुरु पूर्णिमा कहेंगे। तो अगर हम बुद्ध को गुरु मानते हैं तो ही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा। जयंती के माध्यम से उस महामानव का विचारों को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा में हम अभी भोजपुर जिला के बौलीपर गांव में उपस्थित है। यहाँ काफ़ी धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। इस विषय में आइए यहाँ के ग्रामीण जनता है जो बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार मना रहे हैं, इस विषय में कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, उससे मनाने से क्या फ़ायदा है, उससे समाज में क्या जागरूकता आती है। चलिए भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश मौर्य हुआ और मुझे यहाँ के लोगों ने कार्यक्रम प्रभारी बनाया हुआ है कि आप ही के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। जी। तो आप अभी देखें कि कुछ बच्चे लोग झंडा लेके पूरा गांव के आप लोग भ्रमण किए। आखिर उस भ्रमण से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, इसका नाम था संघ भ्रमण। और संघ में होकर के हम लोग शांतिपूर्वक बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ, संघम शरणम गच्छामि के साथ हम लोगों ने गांव के गलियों में भ्रमण किया। और इस भ्रमण का उद्देश्य एक ही था कि गांव के जो लोग हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उन लोगों के अंदर यह जागरूकता जाए कि आज तथागत बुद्ध का जन्म दिवस है और सभी लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी लोग इसके विषय में जानने का प्रयास करें और लोगों में जागरूकता आए। इसी के लिए हम लोगों ने संघ भ्रमण किया। अच्छा, बुद्ध के विचार को आप इतना क्यों फैलाना चाहते हैं? सारी दुनिया है कि हिंदू लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, मुस्लिम लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, सिख लोग अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं और प्लस में ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। तो आप बुद्ध के ही प्रचार क्यों करना चाह रहे हैं? हम बुद्ध का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बुद्ध तो प्रचारित है पूरे विश्व में। हमारी हस्ती नहीं है कि हम बुद्ध का प्रचार करें। हम तो बुद्ध को आत्मसात करना चाहते हैं, लोगों के अंदर पिरोना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जितने धर्म संप्रदाय के लोग हैं, कोई ईसाई है, लोगों को ईसाई बनाना चाहता है, कोई मुस्लिम है, मुस्लिम बनाना चाहता है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो रोज विभिन्न संप्रदाय जन्म ले रहे हैं और अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं और सभी लोगों को वही बनाया जा रहा है। तुम कहो मैं फलाना हूँ, तुम कहो मैं चिलाना हूँ, तुम कहो मैं ठिकाना हूँ। लेकिन यह तभी होगा जब हम मानव रहेंगे। तो गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व के अंदर मानव को मानव बनाया। माना कि जीव है, लेकिन जीव में वह गुण जब आ जाता है मानवता वाली, तो वह मानव कहलाता है। तो जब यह मानव को मानव बनाने की जो कला है वो गौतम बुद्ध के अंदर थी, तो सारे लोग संप्रदाय के व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन मानव बनाने के पक्ष में कोई नहीं है। तो समस्या यह है कि जब मानव होंगे नहीं, इंसान बचेगा नहीं, तो फिर और क्या होगा इस देश के अंदर। इसलिए आज ज़रूरत है, आज के परिवेश में ज़रूरत है कि इंसान को इंसान बनाया जाए, मानव को मानव बनाया जाए। जो मैत्री, करुणा और प्यार मोहब्बत से लोग आपस में जिए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आज जो माहौल चल रहा है, एक दूसरे से में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई पार्टी बनाकर, कोई पॉलिटिक्स बनाकर, कोई धर्म बनाकर, कोई नस्ल बनाकर, कोई रंग बनाकर, कोई जाति बनाकर, लेकिन मानव की बात कोई नहीं करता। इसलिए गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व के अंदर मानव की बात की है, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने की बात की है, एक माला में पिरोने की बात की है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि गौतम बुद्ध की विचारधारा को भारत की धरती से, जहाँ से जन्म लिया है, पुनः की भारत की धरती को पुनः जगाएंगे और पुनः इस विचारधारा को पूरे विश्व के अंदर फिर हम इसको बढ़ाएंगे और मानव को मानव से जोड़ेंगे और पुनः उस सभ्यता को लाएंगे जो 2500 साल पहले उस सभ्यता को गौतम बुद्ध ने इस धरती पर आरोपित किया था। अच्छा, अंत में एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है उस विषय में ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से वो लोग को क्या शिक्षा लेना चाहिए या क्या? ग्रामीणों को हम शिक्षा नहीं देना चाहते हैं और ना ही हम शिक्षा दे रहे हैं।
मेरा कहना ये है कि फिर भी आपका संदेश किस माध्यम से लोगों तक पहुंचा, इसके बारे में बताइए। हाँ, कहना है कि आदमी 3 तरह से कोई चीज़ को सीखता है, देखकर सीखता है, पढ़कर सीखता है और सुनकर सीखता है। यदि जो व्यक्ति पढ़कर सीख सकता है वो सीख सकता है, देखकर सीखता है सीख सकता है, सुनकर सीख सकता है। तो उस कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं ताकि उस सांस्कृतिक कार्यक्रम से हमारा जो जीवन शैली है, हमारे बच्चे नशाखोरी में, हमारे बच्चे उदंड कार्यों में, हमारे बच्चे शिक्षा से अछूत रह जाते हैं, विभिन्न कार्यों में उदंडता में घिर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक सभ्य और संस्कारित बने, जिसका नकल पूरे देश के लोग करे, जिसका नस्ल और अन्य गाँव के लोग करे, जिसका नकल अन्य गाँव के लोग करे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं और गाँव के लोगों को हम लोग जो जिस गाँव में रहता है, जो जिस घर परिवार का मुखिया चाहता है कि हमारा परिवार मजबूत हो, हमारा परिवार अच्छा हो, सभ्य हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा गांव एक सभ्य हो, एक संस्कारी हो और शिक्षित हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि गांव के लोग ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो और अपने आने वाली पीढ़ी को एक सभ्य और संस्कारी बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आगे हमारे पास एक और सज्जन है, थोड़ा सा अब कैमरा के सामने आ जाइए। हमको थोड़ा सा बताइए कि आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, एक गुरु पूर्णिमा होती है, दोनों के बारे में कुछ अंतर समझाइएगा हमको। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा पहले इसका नाम नहीं था। एक्चुअली में इस पूर्णिमा के दिन ही, पूर्णिमा तो हर एक महीना में होता है, हाँ। इसी पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। इसी पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध जी का ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। तब से यह पूर्णिमा को उनके डेडिकेटेड करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है और हम लोग इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आपने जो कहा गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा अगर हम बुद्ध को गुरु मान लें तो बुद्ध पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है, इसमें कहाँ दो राय है। तो जो जिसको गुरु मानता है उसका पूर्णिमा जब मनाता है तो उसको गुरु पूर्णिमा कहेंगे। तो अगर हम बुद्ध को गुरु मानते हैं तो ही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि यहाँ कार्यक्रम के दौरान कुछ विपासना कराया गया, वो विपासना के बारे में बताइए कि उससे क्या फ़ायदा है लोगों को। आप सुबह घर से निकलने के पहले स्नान करते हैं जी, क्यों करते हैं? मन फ्रेश रहे। आप अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं। लेकिन क्या शरीर को शुद्ध कर लेने से क्या आपके मन के अंदर की बुराई चली जाती है? नहीं। तो हम जिस प्रकार से स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से ध्यान करके अपने मन और विचारों को शुद्ध करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिदिन हम लोग जब घर से निकलें या किसी शुभ काम के लिए निकलें तो स्नान और ध्यान करके निकलें। स्नान से हमारा शरीर शुद्ध होगा और ध्यान से हमारा मन और विचार शुद्ध होगा। यानी कि ऊपर के मन और नीचे के मन दोनों को विपासना से साफ करते हैं आप लोग, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, विपासना और ये इस ध्यान का यही कॉन्सेप्ट है कि हम अपने अंदर के अंतर मन को, विचारों को एक गहरी लेवल तक ले जाएं, उसको हम लोग बृहद रूप से विकसित करें, प्रज्ञा को अपना बढ़ाएं और एक एकाग्रित हम अपना दिमाग को करें और शांत करें ताकि किसी भी समस्याओं को हम लोग सरलतापूर्वक हल कर। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। अभिषेक बौद्ध, संस्थापक बुद्ध परिवार बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास एक और भैया है, थोड़ा सा अपना परिचय पहले बता दीजिए। संजय मेहता। आपको यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा? ये प्रोग्राम क्या, बुद्ध पूर्णिमा तो मनाया जाता है ना, यहाँ बृहद पैमाने पर हमारे मुकेश मौर्य जी के द्वारा बौली प्रोग्राम में मनाया जाता है। इसमें हम शामिल हुए हैं। मैंने यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ, जो विधि व्यवस्था से यहाँ पूजा अर्पणा किया गया, कैसा लगा आपको? पूजा अर्पणा तो तो कहे कि महामानव, महामानव हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग हर लोग का जयंती मनाते हैं। जयंती के माध्यम से उस महामानव का विचारों को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। महात्मा बुद्ध ही ना बोलते हैं कि धरती पर जो लोग जन्म ले लिए हैं, क्या काम है? काम क्या है? जिंदा रहना, और जिंदा रहने का तरीका खोजना होता है। और जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, यही ना है। तो महात्मा बुद्ध ने इसको बहुत अपने जमा 2500 पूर्व, उसमें सम्राट अशोक मौर्य का शासन चलता था उस समय, जब महात्मा बुद्ध के थॉट को पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को ने अपनाया, इसलिए महामानव का जयंती दिन था, उनका जन्मदिन मनाया गया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आइए थोड़ा सा, एक सर है मेरे पास, 1-2 मिनट केवल बातें करना चाहेंगे। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, यहाँ के जो कार्यक्रम हुआ इसमें बुद्ध परिवार का कार्यक्रम था। यहाँ पर बुद्ध के कुछ ऐसे बातें हमारे चैनल द्वारा बताइए, आपके लोगों को शिक्षा मिले कि बुद्ध का कौन सी विचार सबसे अच्छा लगता है आपको। मानव मानव एक समान उनका नारा था। और बुद्धि के शरण में जाइए, धम्म के शरण में जाइए, संगठित रहिए, यही उनका नारा है। विशेष रूप से इसी को मानना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुद्ध की शिक्षा मेन रूप से यही है। मैंने और धर्म से ये धर्म कैसे अलग है, कुछ एक लाइन में हमको उत्तर दे दीजिए। ये धर्म तो है ही नहीं, ये धम्म है। बाकी में ईश्वर होता है जो आकाश में होता है, कहीं धरती के अंदर होता है, और लौकिक होता है। अच्छा। जो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा मान्यता है बाकी सभी धर्मों में। लेकिन ये जो बुद्ध का धम्म है, ये आत्मा परमात्मा को नकारता है, ठीक है ना, और अपने कर्मों पर विश्वास करता है। बोलो कि दुख तुमने पैदा किया है, तुम ही दूर करोगे, मैं नहीं दूर करूंगा। तो ये सामाजिकता है, मानव मानव एक समान होने पर आप अपने समस्याओं से निजात पाएंगे। जो शील अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा, यही उनका सार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने यहाँ बौलीपर गांव में हो रहे कार्यक्रम के बारे में आप सभी लोग से सुने। आप लोगों को कैसा लगा, इन लोगों का विचार आगे ये कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा विचार है या नहीं है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।